हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 10, जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। बच्चों, आज इस लेसन में हम भक्त प्रहलाद की कहानी पढ़ेंगे। जो भक्त प्रहलाद हुए हैं वो विष्णु भगवान जी के बहुत बड़े परम भक्त हुए हैं। जो भक्त प्रहलाद हैं उनको इतना विश्वास होता है भगवान पर। उनके जो पिता होते हैं, जो कि एक दानव होते हैं, एक दैत्य होते हैं, जो घोर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लेते हैं कि उनको कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर ना मारे, घर के बाहर अंदर ना मारे। तो कुछ इस तरीके के वरदान वो प्राप्त कर लेते हैं और वरदान प्राप्त करने के बाद उनको घमंड हो जाता है। वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं, अपनी प्रजा से अपनी ही पूजा करवाते हैं। जब उनको पता चलता है कि उनका जो पुत्र है भक्त प्रहलाद जो है वो उनकी पूजा नहीं करता है, वो विष्णु भगवान को मानता है, विष्णु भगवान में विश्वास करता है, तो वो बहुत क्रोधित हो उठते हैं और फिर क्रोध में आकर के वो जो प्रहलाद हैं उनको बहुत सारे कष्ट देते हैं। लेकिन जो प्रहलाद होते हैं उनका विश्वास नहीं हारता है, उनका विश्वास जीत जाता है और जो दैत्य दानव उनके पिता थे वो हार जाते हैं। तो ऐसी है आज की कहानी। लेट्स बिगिन द लेसन। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर दानवों के राजा हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु ना घर में हो, ना घर के बाहर हो, ना वह दिन में मरे, ना रात में, और ना ही कोई मनुष्य या जानवर उसे मार सके। किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के द्वारा भी वह मारा ना जा सके। तो बहुत समय पहले की बात है। जो दानवों के राजा थे हिरण्यकश्यप, उनका जन्म हुआ था पृथ्वी पर। उन्होंने अपने घोर तप से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, जिसमें उन्होंने वरदान यह मांगा कि उनकी मृत्यु ना तो घर के अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना किसी मनुष्य, ना जानवर के द्वारा, ना किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा उनको मारा जा सके। तो ऐसा वरदान उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। ऐसा वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत घमंड हो गया। वह अपने आप को ईश्वर और तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। उसने खूब अत्याचार करने शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। तो जब हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान मिल गया था तो उसको खुद पर घमंड हो गया था। वह भगवान को नहीं मानता था, फिर वो खुद को ही भगवान मानने लगा था, समझने लगा था और अपने आप को 3 लोकों का स्वामी भी समझने लगा था। और प्रजा पर उसने अत्याचार, उनको बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया था। इनके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक थे भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, अनन्य भक्त था। उसका हृदय बहुत कोमल तथा दया से पूर्ण था। वह सुबह शाम हरि के भजन गाया करता था। प्रहलाद के इस हरि भजन ने उसके पिता को चिंता में डाल दिया। हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा को विष्णु जी की पूजा करने से रोकता था। वह कहता था कि सब उसकी ही पूजा करें। उसने प्रहलाद को भी 5 वर्ष की उम्र में ही विद्वान और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों संद और अमरक के पास भेज दिया, ताकि वे उसे अपने पिता की पूजा करना सिखाएं। किंतु वहां जाकर प्रहलाद ने सबको विष्णु जी की पूजा करना सिखा दिया। यह देखकर संद और अमरक डर गए कि यदि राजा को इस बात का पता चला तो वह उन्हें मार डालेगा। तो भक्त प्रहलाद जो थे विष्णु जी के अनन्य भक्त थे, परम भक्त थे और वो सुबह शाम हरि का भजन, विष्णु जी का भजन
किया करते थे। लेकिन जो उनके पिताजी थे, उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके जो पुत्र हैं, प्रहलाद है, वो विष्णु जी की पूजा करें। वो हर किसी को, भक्त प्रहलाद को भी, अपनी प्रजा को भी विष्णु जी की या किसी दूसरे भगवान की पूजा करने से रोकते थे। इसीलिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को 5 वर्ष की उम्र में, जब भक्त प्रहलाद केवल 5 साल के थे, तो उन्होंने उनको जो विद्वान और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के पास भेज दिया था, जिनका नाम संद और अमरक था, जिससे वो उनके पिता की पूजा करना उसको सिखा दे, हिरण्यकश्यप की पूजा करना सिखा दे। लेकिन वहां पर उल्टा ही हो गया। भक्त प्रहलाद ने उनको ही उल्टा विष्णु भगवान जी की पूजा करना सिखा दिया। लेकिन वो जो दैत्य गुरु थे, दैत्य गुरु के पुत्र जो थे, जब उनको मतलब इस बात का अंदाजा हुआ, आभास हुआ कि ऐसा सुन करके जब उनके पिता को यह पता चलेगा कि वो भी विष्णु जी की पूजा करने लग गए हैं और उन्होंने उनकी पूजा नहीं छुड़वाई है, तो वह उनको मार डालेंगे। गुरुजनों के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हो गए। प्रहलाद विष्णु जी का भक्त बना ही रहा। यह जानकर हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को मार डाला जाए। राजा के सेवकों ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश भी की। समुद्र में फेंका, पहाड़ की ऊंचाई से फेंका, पागल हाथी से रौंदने का यत्न किया, आग में जलवाया, सांपों से कटवाया, जहरीले भालों से छेदा, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। प्रहलाद को जलाकर मारने में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जलकर मर गई। तो जब भक्त प्रहलाद पर बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी जो हिरण्यकश्यप थे, वो उनकी विष्णु जी से भक्ति या फिर विश्वास को नहीं उठा सके, तो उन्होंने उसको मारने की प्लानिंग कर ली, योजना बनाई। कई बार उनको पहाड़ों की ऊंचाइयों से गिरा दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, पागल हाथी से रुंधवाया गया और आग में भी जलवाया गया, जहरीले सांपों से कटवाया गया। इसके अलावा होलिका जो उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको उसके साथ मतलब होलिका के साथ उसको गोदी में बिठा करके जलाने का भी प्लानिंग किया। लेकिन हिरण्यकश्यप का जो प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद थे, उनका एक बाल भी बांका ना हो सका, जबकि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो होलिका जलकर मर गई। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रहलाद को बुलाकर फिर समझाया कि हरिभजन छोड़ दो, किंतु प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। वह बार बार यही कहता कि मेरे हरि विष्णु तो सब जगह रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से गरज कर एक खंबे को दिखाते हुए कहा, क्या तेरा विष्णु इसमें भी है? प्रहलाद शांत भाव से बोला, हाँ है। जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद के विश्वास को बिल्कुल भी नहीं उठा सके, डगमगा सके, तो फिर वो बहुत क्रोधित हो गए। तो उन्होंने उनको बहुत मना किया, वो समझाया कि वो भगवान विष्णु का भजन करना छोड़ दे, लेकिन भक्त प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वो भगवान का भजन करते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने क्रोध में आकर के खंबे को दिखाते हुए भक्त प्रहलाद की को एक खंबे को दिखाते हुए उनसे कहा कि क्या तेरा विष्णु इसमें भी है? तो जो भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने शांत भाव से एकदम कहा कि हाँ है। प्रहलाद के ऐसा कहते ही खंबा टूट गया। उसके टूटने पर बड़ी भयंकर आवाज हुई, सब डर गए। उसमें से एक बहुत शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुआ। उसका रूप बड़ा विचित्र था। आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का था। वह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। उसने हिरण्यकश्यप को याद दिलाते हुए कहा, देख, इस समय न दिन है न रात है, न धरती है न आकाश है, न जल है न आग है, न कोई शस्त्र है न कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, न मैं मनुष्य हूँ न कोई जानवर। अब तेरा अंत निश्चित है।
नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को अपनी जगह पर बिठाया और अपने तेज नाखूनों से उसका शरीर फाड़ डाला। नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने प्रहलाद को गले से लगा लिया और वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने केवल उनका स्नेह ही मांगा। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने को कहा और उसे राजा बना दिया। तो जब उनके पिताजी ने पूछा खंबे की तरफ इशारा करते हुए कि क्या तेरा भगवान तेरा विष्णु इसमें भी है, तो उन्होंने हाँ कर दिया। शांत भाव से हाँ कर दिया। तभी क्या हुआ, जो खंबा था वो टूट गया और उसमें से एक अजीब सी बहुत भयंकर आवाज गई, जिसको सुनकर के सब डर गए। उसमें से एक बड़ा ही शक्तिशाली और विचित्र मतलब अजीब सा प्राणी निकला, जिसका आधा शरीर तो शेर का था और आधा शरीर मनुष्य का था। ये था विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार। और उन्होंने उसको जो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप ने, उसके वरदान को याद दिलाते हुए कहा कि देख, ना ये दिन है, न रात है, न धरती है, न आकाश है, न जल है, न आग है, न कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, न मनुष्य, ना तो मैं मनुष्य हूँ और ना ही कोई जानवर हूँ। अतः अब तेरा अंत निश्चित है, तेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कहते ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जगह पर रख दिया और अपने तेज नाखून से उसके शरीर को फाड़ दिया। उसके बाद उनके क्रोध को शांत करने के लिए जो भक्त प्रहलाद थे वो उनके चरणों में गिर गए। फिर उनका जो विष्णु भगवान जी का नरसिंह अवतार था, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने उसके माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा और उनको राजा भी बना दिया। तो ऐसे थे भक्त प्रहलाद, विष्णु जी के अनन्य भक्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे एक क्वेश्चन जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भक्त प्रहलाद थे वो किन की पूजा किया करते थे? ऑप्शन नंबर 1 शिव जी, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मा जी, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु जी। तो जो सही आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक यू।